हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी 6 क्लास का चैप्टर जो थर्ड है उसका रिवीजन। फास्टली रिवीजन रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगी, तो आप इसको स्किप ना करें और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो के थ्रू रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए, दो प्रकार की होती है, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। देखो, जो अपने अक्ष पर घूम रही है ना, घूर्णन यानी घूमना, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, जो कि दैनिक गति है। परिक्रमण यानी परिक्रमा तो किसी दूसरे की करेगी, यानी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जब पृथ्वी की गति है उसको बोलते हैं परिक्रमण। क्लियर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसकी कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट है, कक्षीय समतल क्या होता है? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। मैं एक बात बता दूं कि इसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हुआ है। कक्षीय समतल वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनता है। प्रदीप्त वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। नेक्स्ट है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है ना, अर्थात 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। और ये लगाती कहाँ पे है? पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद, 4 ऋतुएं याद रखनी है। गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण होता है। यानी ऋतुएं कैसे बदलती हैं? जब जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी मतलब उसमें परिवर्तन होता है, उसी तरह। अब यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो कहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं? ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और रात छोटी होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयतांत कहते हैं। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ, इस तरह से ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध है। और यहाँ पे होती है 23.5 पे कर्क रेखा और यहाँ पे होती है मकर रेखा। तो जब यहाँ पे पड़ेगा सूर्य तो यहाँ पे क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रात छोटी। और अगर जब मकर रेखा पर पड़ेगा, 22 दिसंबर को पड़ता है यहाँ पे, अभी आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे जो दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। और वैसे हम अपोजिट उधर दूसरी साइड कर देंगे। तो अभी आपको बताती हूँ। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है जिस कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। मैंने बताया ना कि नीचे मकर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? दिन बड़ा होगा, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु वाली होती है। अब पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। जैसे ऊपर बताया था ना, ऊपर उत्तरी अयनात था क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में था, और यहाँ दक्षिणी क्योंकि ये दक्षिण में था। अब है क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब है नेक्स्ट 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। अब क्या होता है? इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ये याद रखना है। तो कब बराबर पड़ती है? विषुवत पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं इसे विषुव भी कहा जाता है। देखिए, जब सूर्य की किरणें विषुवत पृथ्वी पर सीधी पड़ेंगी तो दिन रात बराबर होंगे। और ये कब पड़ती है? 21 मार्च 23 सितंबर को। आज का आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण जो है वो दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है और दिन रात में परिवर्तन? तो यह है घूर्णन और परिक्रमण के कारण। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।